मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी एक और इम्पोर्टेंट लाल किताब के टॉपिक के ऊपर, मंगल नेक और मंगल बद, जिसको लेके लोग वक्त बहुत डराते हैं। मंगल नेक क्या है, मंगल बद क्या है? तो आज इसी बारे में हम समझते हैं कि अगर मंगल बद भी है आपकी कुंडली में तो मतलब क्या कंडीशंस होंगी और कैसे अगर वो ठीक है, मंगल बद है, और कौन कौन सी कंडीशन जो है उसको ठीक कर रही होंगी। कभी कभी दिखता है कि मंगल खराब जगह पे, जैसे कुछ पोजीशंस बताई गई हैं कि मंगल बद की हैं, लेकिन आप ऐसे उस तरह की हो ही नहीं। तो वो किस किस तरह से कट रहा होता है, तो आज बात करेंगे इसी बारे में। जैसे मंगल के दो भाई हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक जो है वो जो है सोल्जर को बोला गया है, जिसके अंदर भलाई करने की, नेकी करने की, नेकी की करने की ताकत हो, लोगों के को अच्छा के बारे में अच्छा सोचने वाला जो मंगल नेक है, दान धर्म सबके लिए भलाई करने वाला, वो मंगल नेक है। और मंगल बद क्या है? एग्रेशन है, बिना बात के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और बात बात पे लड़ाई झगड़े का माहौल। जब भी कोई खुशी का मौका हो उसके बाद घर में बहुत बड़ी टेंशन हो जाना, या शादी हुई, शादी के टाइम में ही आग लग जाना, या कोई बुरी घटना सुनाई दे जाना, ये मंगल बद की खराबियां हैं। तो बार बार बीमारियां, जैसे मंगल ब्लड का भी कारक है, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, और मतलब मांगलिक कार्य घर में होने में दिक्कत, और चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत, इस तरह से हम मंगल बद को समझ सकते हैं। तो अभी चार्ट में भी हम जानेंगे कि मंगल बद किस किस तरीके से हो रहा होता है। तो अगर मंगल बद हो रहा होता है तो किस प्लेनेट की हमें हेल्प से मंगल बद को हम ठीक कर सकते हैं, आज हम उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मंगल बद, जैसे हमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि मंगल अगर फोर्थ हाउस या एट्थ हाउस में है तो जो वहां पे वो मांगलिक भी होता है। और सबसे खराब पोजीशन मंगल की, क्योंकि फोर्थ हाउस में वो नीच हो जाता है, और आठवां घर कहने को उसी का घर है, लेकिन वहां मंगल जो है राहु स्वभाव हो जाता है। तो राहु स्वभाव मतलब खराब मंगल ही होगा, उसके अंदर एग्रेशन, चिड़चिड़ापन होगा ही। और या तो उसके छोटा भाई होगा नहीं, अगर होगा तो उससे रिलेशन खराब होंगे, और मतलब उसकी तबीयत काफी खराब रहती होगी। तो ये मंगल 8 की निशानी है। तो जैसे मंगल के पक्के घर हैं 1, 3, 8, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस। तो अगर उसमें मंगल के दुश्मन बैठ जाए, मंगल के दुश्मन जो है बुध और केतु हैं, तो अगर इन घरों में मंगल के दुश्मन बैठ जाए तो मंगल खराब हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो है, मतलब दूसरा मैंने बताया, फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस का मंगल होगा तो मंगल बद होगा। मंगल केतु कहीं भी कुंडली में एक साथ हैं तो मंगल बद है। मंगल बुध एक साथ हैं तो मंगल बद है। सूर्य शनि की युति अगर कुंडली में है तो मंगल बद है। लेकिन उसी चीज को कट कैसे कर रहा होता है कि जैसे अगर मंगल फोर्थ हाउस में या एट्थ हाउस में है तो उसमें अगर उसके मित्र ग्रहों की सपोर्ट मिल जाए तो मंगल नेक भी हो जाता है। तो जैसे जो मंगल के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं चंद्र, सूर्य और गुरु। अगर मंगल के घरों में वो बैठ जाए तो उस कंडीशन में ठीक हो जाता है मंगल। सपोज मंगल फोर्थ हाउस में है और थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, एट्थ हाउस में जुपिटर बैठ जाए या सन बैठ जाए, तो उस केस में वो मंगल ठीक भी हो जाता है। शनि फर्स्ट या फिफ्थ हाउस में हो, या राहु फिफ्थ हाउस में हो, उस केस में मंगल बद होगा। शुक्र जो है नाइन्थ हाउस में होगा तो मंगल बद होगा। जो बुध है एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में होगा तो मंगल बद होगा। राहु एट्थ हाउस में या इलेवेंथ हाउस में होगा तो मंगल बद है। देखिए इतनी सारी ये कंडीशन मंगल बद की हो गई। तो और वैसे भी लाल किताब में लिखा हुआ है, जहां चंद्र होगा, जहां जहां मंगल बद होगा वहां चंद्र ना होगा। चंद्र क्या है? मन की खुशी है, और लिक्विड कैश का भी कारक है। तो अगर मंगल बद है तो वहां चंद्र ना होगा, मतलब खुशियां नहीं होंगी,
उस आदमी के अंदर मतलब कलेश करना और लड़ाई झगड़े का पूरे टाइम सोचना, चिड़चिड़ापन, वो सब होगा। और बनते बनते उसके काम भी बिगड़ते रहेंगे। और जहाँ मंगल नेक होगा वहां चंद्र होगा, वहां चंद्र कायम होगा, तो वहां खुशियां भी होंगी और धन दौलत भी होगा। तो अगर इतनी सारी जैसे हम मैंने कंडीशन बताई हैं, तो अगर इन ये कंडीशन बन रही है, मंगल बद है, घर में बहुत एग्रेशन का माहौल है, लड़ाई झगड़ा, काम नहीं बन रहे हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में हमें चंद्रमा की मदद, उसके मित्र ग्रहों की मदद लेनी होगी। तो गले में अगर वो चांदी की मोटी चेन पहने और चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के पहनेंगे, तो मतलब जो मंगल बध है वो ठीक होना शुरू होगा। और 3 धातु की रिंग, जिसमें 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा होता है, अगर मंगल बध वाला ये पहनेगा, तो उसे अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में मेजर, वो ठीक होगी। तो जैसे मंगल बध है और आपके घर में बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट में आपका ऑफिस है या पार्किंग बना रखी है, जो भी है, तो उस केस में ऐसे घर में उसको नहीं रहना चाहिए और नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। या क्रिमिनेशन ग्राउंड के पास वो पर्सन रहता है, मतलब अपार्टमेंट बने हुए हैं, क्रिमिनेशन ग्राउंड पास में ही है, ऐसे लोगों को और ज्यादा हार्म पहुंचाएगा। और कुछ कंडीशन जैसे लाल किताब में लिखी हुई है कि अगर मंगल बध होता है तो ऐसा आदमी ऐसे के घर में रह रहा होता है कि जिसके बच्चा ना हुआ हो, मतलब ऐसे का घर लेके, तो ऐसे के घर में रहेगा तो और मंगल बध की खराबियां बढ़ती जाएंगी। तो अब जैसे 4th हाउस का मंगल है, कहने को उसके मित्र का घर है, चंद्रमा का घर है, वहां जुपिटर उच्च का होता है, लेकिन वो माँ की गोद में एक डरा सहमा हुआ मंगल है। जो मंगल क्या है, एक योद्धा है, और वहां आके वो नीच भी हो जाता है, मांगलिक भी उसी घर में होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, चंद्रमा क्या है, पानी, और मंगल क्या है, आग, मतलब वो वहां आके मतलब वो पानी सारा सूख जाता है। तो ऐसे के केस में जो वहां की जो लेडीज हैं, मंगल चार जो उसके घर में रहने वाली लेडीज हैं, वो सब दुखी रहती हैं। तो उसका उपाय भी यही है कि अपने घर की लेडीज के पैर छू के आशीर्वाद लेता रहे, उनकी सेवा करता रहे। और जैसे मैंने चांदी की चेन का आपको उपाय बताया ही है, और जितना मीठा बांटेगा, मीठा लोगों को खिलाएगा, अपने दोस्तों की हेल्प करेगा, उतने में मंगल अच्छा होगा। अगर मंगल खराब हो रहा होता है तो उसके कॉन्टेक्ट्स ही उसको धोखा दे जाते हैं, जो जो अपने उन लोगों को समझ रहा होता है कि मेरे क्लोज हैं, वो ही आके ऐसे पर्सन को धोखा दे जाते हैं। तो मतलब आपको इस देखिए, इतनी सारी कंडीशन मैंने बताई है, ये समझना होगा। और जैसे उसकी अगर भाभी हैं, तो उनके उनको कुछ कुछ पैसे या कुछ कुछ देते रहने चाहिए, इससे मंगल उसका नेक होगा। जो बड़ी घर की लेडीज हैं, उनके पैर छू के अगर आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो मंगल नेक होगा। तो चलिए इस लाल किताब से अब आज कुछ पढ़ लेते हैं। जिसे मंगल को शस्त्रधारी बोला गया है। दान भलाई दुनिया जितनी, मंगल नेक खुद होता हो। जो दान भलाई के काम करेगा, दुनिया की के बारे में सोचेगा, तो उनका मंगल नेक होगा। तुखम बदी का बदला खूनी, हिस्सा मंगल बद होता लेता हो। तो तुखम के बदी मतलब एक गंदा बीज, मतलब ऐसे ऐसा पर्सन जिसके मन में हमेशा बदले की, एग्रेशन की भावना होगी, जो बदला लेने की भावना होगी। लिखा है ना, तुखम बदी का बदला खूनी, हिस्सा मंगल बद लेता हो, मतलब ऐसा जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता हो, तो वो मंगल बद है। मौत निमाड़ी रास्ता तीजे, नेक मंगल जा रोकता हो। अब तीसरा घर क्या है, जाने का रास्ता है। 11वें घर से आदमी का जन्म होता है और तीसरे घर से जाने का है। तो ऐसा मंगल, मौत निमाड़ी रास्ता तीजे, नेक मंगल जा रोकता होगा, मंगल नेक होगा, तो वो मौत को भी रोक लेगा, मतलब उस रास्ते को बंद कर देगा। मारक घर 8 दुनिया लेते, जिसमें मंगल बद बैठता हो। 8वां घर मारक स्थान है, वहां मंगल बद, मतलब 8वें घर में बैठा हुआ मंगल बद इसीलिए कहा गया है। चंद्र रवि की मदद जो पाता, मंगल बदीना होता हो। देखिए मैंने बताया ना कि जैसे चंद्र रवि, सूर्य और चंद्र की अगर वो मदद पा लेगा,
तो मंगल बद नहीं होगा। माता चंद्र से बेशक डरता, मंगलिक वही घर माता हो। अब वो, अब फोर्थ हाउस के मंगल के लिए ही बोला गया है कि वो माँ से जरूर डरता है, लेकिन उसी घर में जाके वो मंगल मांगलिक भी हो जाता है। पापी कोई दो शत्रु साथी, मंगल मंदा ना होता हो। अगर दो कुंडली में कहीं दो पापी ग्रह साथ में बैठ जाए, जैसे शनि राहु या शनि केतु साथ में बैठ जाएं, तो उस केस में मंगल मंदा नहीं होगा, मंगल बद नहीं होगा। नेक कुलों की दूर लावल्दी, बेड़ा गर्क बद करता हो। मतलब अपने खानदान की, मतलब वो जो गरीबी लावल्दी, मतलब वो जो जो भी चीजें हैं वो दूर कर देगा और उस घर में खुशियां ही खुशियां ला देगा मंगल नेक जो है। तो उपाय के तौर पे, अगर मंगल बद है तो मीठी रोटी डॉग्स को डालनी चाहिए। 45 डेज तक डालेंगे तो अच्छा है, नहीं तो 8 रोटी डेली 8 दिन तक डालें। तो उसमें उसमें कंडीशन तो ये लिखी हुई है कि 8 मीठी रोटी, गुड़ वाली रोटी तंदूर में लगवा के आपको मतलब डॉग्स को डालनी है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि लोहे की सिलाई, मतलब जिससे रोटी निकाली जाती है, वो टच नहीं करनी होनी चाहिए। तो उस केस में ये है कि मतलब देखिए, अब बिना सलाई के तो रोटी निकाली भी नहीं जा सकती है भट्टी में से। तो आप ये कर सकते हैं, मिट्टी का तवा घर पे लेके आए, आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो उस पे आप जो गुड़ की रोटी वो बनाएं, 8 रोटी डेली, और डेली डॉग्स को डालेंगे तो आपके घर में आपके घर में कितनी भी परेशानियां चल रही होंगी वो दूर होंगी। आप ये उपाय करके देखिए, कोई टफ भी नहीं है, इजी उपाय है। और अगर मंगल की खराबी चल रही होगी तो वो उसमें मतलब जो है अच्छा ठीक होगा। तो 45 डेज तक करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 8 रोटी 8 दिन करें तो मतलब उसका अच्छा रिजल्ट होगा। और 3 धातु का छल्ला आप पहनेंगे, नहीं तो कड़ा हाथ में पहन सकते हैं जिसमें सोना या चांदी की कील लगी हो। और अगर साउथ फेसिंग घर में आप रह रहे होंगे तो उस केस में ज्यादा खराबी मिलेगी। तो ज्यादातर मंगल बद वाले जो है साउथ फेसिंग घर में ही रह रहे होते हैं, तो उस केस में और खराबियां उस पर्सन को मिलनी शुरू हो जाती हैं। पैसा स्टक होना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो अगर आप साउथ फेसिंग में रह रहे हैं तो वहां ना रहें तो अच्छा है। अगर वो आपका आप नहीं चेंज कर सकते तो उसमें चांदी का तार लगवाया जाता है जो गेट पे, मेन गेट पे, तो वो लगवाएं तो इससे मंगल को चंद्रमा की मदद मिलेगी, तो उससे जो है चीजें ठीक होंगी। तो आज अभी हम बस इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्कार।